नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर ये व्रत रखती हैं। पति की लंबी आयु के लिए ये महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। तो करवा चौथ किस तरह से मनाएंगे, आज इसी को लेकर बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं, ज्योतिष आचार्य और टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास नमस्कार। कार्यक्रम में। थैंक यू। रंजना जी, आपको ये बताने वाली हैं कि आज करवा चौथ का ये व्रत किस तरह से आप रखेंगे और क्या कुछ वरदान जो है उस बार आपको मिलने वाला है। रंजना जी, तमाम जातकों को, तमाम दर्शकों को बताइए कि करवा चौथ का व्रत
पुराने ज़माने में लोग एक पान के पत्ते में कत्था डालते थे, सौंफ डालते थे, इलायची, सुपारी, उसको डालकर इसको खाते थे ताकि मुँह में सुगंध रहे और इनके होंठ भी हैं वो रक्त रंजित हो जाएँ। और ये पान खाने से हम देखते हैं इनकी पाचन शक्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता था। इसके बाद हम देखते हैं बाजूबंद है, चूड़ियाँ हैं, कंगन हैं, इन सब चीज़ों में हम देखते हैं इनके आयुर्वेद में कहा गया है कि ये हमारे शरीर में फ्रिक्शन पैदा करती हैं, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और हमारे मसाज करने से हमारी बोन्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद हमारे गले का जो हार होता है, उससे हम देखते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, इसलिए इसको पहनना भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। उसके साथ जो अंगूठी होती है, ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और हम ये देखते हैं जो ये अंगूठी है, इसको भी जो इसके कनेक्शंस हैं, ये हमारे हार्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग एक प्रेशर देते हैं अंगूठी पहनने से, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद साबित होती है। फिर हम देखते हैं हमारी जैसे तगड़ी होती है, उसको पहनने से हमारे देखते हैं अगर किसी को भी मासिक धर्म की दिक्कत है वो ठीक होती है। हमारी फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हो, किसी को भी संतान उत्पत्ति में दिक्कतें हो, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है वहाँ पे अगर हम तगड़ी पहनते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब हमारे बच्चा भी होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम भी हमको कम उस समय पेन होती है, इसे तगड़ी पहनना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके साथ हमारे पायल हैं, बिछुए हैं, ये भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के हिसाब से ही होते हैं। फिर हम मेहंदी है, अलता है, इनको लगाने से भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन हमको मिलती है, इसलिए ये जो मेहंदी है, अलता है, इनको लगाना भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। उसके साथ साथ हम बहुत ही ज़्यादा शुभ रंग पहनते हैं, जैसे कि लाल है, हरा है, पीला है, ये सारे रंग जो हैं ये हरियाली के सूचक हैं, वो हमेशा ही हरे रहते हैं। जैसे हम भी वो यही चाहते हैं, यही आशीर्वाद देता है नेचर कि हम भी हमेशा सुहागन बनी रहें, खुश रहें, लहलहाते रहें, प्रसन्न रहें, जैसे कि नेचर में ये रंग जब बिखरते हैं तो होता है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारी ओढ़नी है, जो दुपट्टा हम लेते हैं, वो हमारे मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसलिए जो ओढ़नी होती है, जो दुपट्टा होता है, वो हम देखते हैं जब शादी के समय भी जब कहते हैं चुन्नी चढ़ाना, वो यही है, एक मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो इसको भी हम देखते हैं सुंदर से रंग पहने जाते हैं, इसलिए हम इसको भी अवश्य लेते हैं, ज़रूर लेते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो हम पूजा की थाली भी हम लोग करते हैं, उसमें भी हम देखते हैं बहुत सुंदर से हम अच्छे से रंग संजो के रखते हैं। जैसे अक्षत है, वो चंद्रमा का प्रतीक है, उसके तो अक्षत रखते हैं, मिठाई रखते हैं, सफ़ेद मिठाई रखते हैं, क्योंकि सफ़ेद मिठाई या पीली मिठाई क्योंकि वो गणेश जी को पसंद होती है और गणेश जी का आशीर्वाद करवा चौथ पर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जितने भी हम अक्षत हैं, फूल हैं, और इसमें हम लोग रौली रखते हैं और इसमें दिया रखते हैं, छलनी रखते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व हम देखते हैं ज़रूर होता है। अब देखते हैं हम छलनी देखते हैं, जैसे छलनी से हम चंद्रमा को देखते हैं। बिल्कुल। वो इसीलिए हम करते हैं कि जैसे देखिए हम छलनी में अगर कुछ छानते हैं तो कुछ गंदगी होती है तो उसको हम फेंक देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे रिश्ते में भी किसी भी तरह की कड़वाहट हो, वो हमें फेंक देनी चाहिए और आज के दिन से ही हमको अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मधुर बना लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करवा है वो भी हम देखते हैं मिट्टी का होता है, उसको हम बहुत संजो के रखते हैं कि वो टूटे नहीं। उसका भी हमें एक प्रतीक ये है कि एक तो जो हम करवे को जैसे संजो के रखते हैं, हमको अपने रिश्ते को भी इसी तरह संजो के रखना चाहिए। रिश्ते में भी मिठास जो है वो जरूर आए। आप जिस तरह से लगातार जिक्र कर रही हैं कि छलनी, लोटा होता है जिससे हम चांद को अर्घ भी देते हैं, थाली में प्रॉपर जो चीजें हैं वो सरगी में जो सास देती है, तो वो चीजें भी रखी जाती है। तो जो सास की तरफ से बहू को सरगी दी जाती है, उस सरगी का क्या कुछ महत्व रहता है और सरगी का क्या कुछ नियम होता है, कितने बजे खानी चाहिए सरगी? और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कई सास सरगी देती हैं, लेकिन कई जगहों पर ये भी होता है कि सुबह सुबह सरगी को नहीं खाते हैं। जी, ये तो होता ही है, मगर सरगी देना इसीलिए होता है क्योंकि वो सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे पहले खानी चाहिए। जैसे आजकल सूर्य उदय जो है वो 6:25 पे हो रहा है, तो इसे हम यही कहते हैं कि 4 बजे उठ के स्नान के उपरांत आज 4:25 से आप सरगी खा सकते हैं एंड 6:25 तक खाएं। और सरगी में ऐसी ही चीजें सांस देती है जो कि उनकी बहू को पसंद है, मगर कई चीजें हैं जैसे कि हमारे में बहुत ही ज्यादा मट्ठी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और फेनियां होती हैं दूध में पकती हैं, बिकॉज दूध जो है वो भी चंद्रमा का ही प्रतीक होता है। सुंदर साफ शुद्ध दूध में ये बनती है,
इसलिए दिखाते हैं जैसे ये दूध में शुद्धता है, वैसे अपने रिश्तों में भी हमेशा शुद्धता रखनी चाहिए। नारियल भी हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि नारियल का पेड़ भी हमेशा हरा रहता है, इसलिए नारियल खाना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी अगर हम नारियल खा लेते हैं ना, तो फिर हमको, या नारियल पानी पी लेते हैं उस समय, तो इस समय देखा जाता है कि हमको सारा दिन प्यास नहीं लगती। इसलिए नारियल खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कई लोग तो सब कुछ खा लेने के बाद भी फिर एक पीस नारियल का खा लेते हैं। मगर एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि स्नान के उपरांत जब आप सुबह सर्गी लें, तो सबसे पहले ब्राह्मणी के लिए आप अवश्य एक थाली निकालें, जिसमें आप 7 चीजें रखें, जैसे कि मिठाई है, फल है, नारियल है और फेनिया है। ये 7 चीजें ब्राह्मणी के लिए निकाल के रखें जो सुहागन है, और उसको आप जरूर उसके साथ में थोड़ी दक्षिणा भी दें, जो कि आप उसको दूसरे दिन दे सकते हैं। और ये करने के बाद ही हमको सर्गी खा लेनी चाहिए, और सर्गी खाने के उपरांत ही हम देखते हैं कि हमारा जो व्रत है शुरू होता है। और हर साल जो है हम देखते हैं जरूर अपनी जो बहू है उसको कुछ वस्त्र भी जरूर देती है, कोई गहना भी देती हैं, और कहीं हम देखते हैं खाली पैसे ही देती हैं ताकि वो अपनी पसंद की चीज ले लें। तो जैसे भी हो, प्यार से देती हैं, बहुत ही प्रेम से देती हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो हमारी माताएं हैं वो भी हमारे को सर्गी तो नहीं, वो भी हमको कोई ना कोई गिफ्ट देती हैं। तो ये सबको हम लोग को अच्छे से रखें। हमको जो है अपना उपवास सर्गी के बाद शुरू करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आशीर्वाद मिलता है, हमको गणेश जी का, हमारे सास ससुर का, हमारी माता का। तो इससे सर्गी के बाद हमको ये जो है हमारा व्रत शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, सर्गी के बाद ही कहा जाता है कि व्रत को शुरू करना चाहिए, तमाम नियम और चीजें ध्यान में रखते हुए। तो क्या कुछ नियम होने चाहिए? आप जिस तरह जिक्र भी करें कि संकल्प भी जरूर लेना चाहिए, तो किस तरह से रखा जाए? तमाम जो विवाहित महिलाएं हैं, जो अविवाहित महिलाएं हैं, वो भी इस दिन व्रत रख रही हैं। जी, ये कहा जाता है कि सुबह के समय आप एक पाटा लगाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए या पीला कपड़ा बिछाइए, और वहां पे करवा माँ की और गणेश जी को वहां पर स्थापित कीजिए। उनके सामने लाल पुष्प, सफेद पुष्प और ये पीले फूल उनको अर्पित कीजिए। और वहां पे चावल जो होंगे उनके अपने हाथ में लेकर, जल लेकर आप ये संकल्प लीजिए कि मेरा ये व्रत जो मैं कर रही हूँ अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ, उसके स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ, ताकि वो हमेशा स्वास्थ्य उनको दीर्घायु मिले और वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहें। तो वो संकल्प लेने के बाद हम देखते हैं वो उसको वहां पर डाल देना चाहिए, और उसके बाद हमको सर्गी खाकर उसके उपरांत ही फिर हमको अपना व्रत आरंभ कर लेना चाहिए। बिल्कुल अन्ना जी, उसके बाद ही कहा जाता है कि व्रत शुरू होता है। और कहा जाता है कि तमाम जो लड़कियां हैं वो भी अगर करवा का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी मनपसंद का पति है वो जरूर मिलता है, और साथ ही अच्छा उसका नेचर होता है, ऐसा माना भी जाता है। लेकिन क्या शास्त्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो क्या जो अविवाहित लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, क्या वो व्रत रख सकती हैं? जी हाँ, करवा चौथ का व्रत अविवाहित महिलाएं भी रख सकती हैं। हम देखते हैं पार्वती जी ने तो बहुत साल तक शिव जी को पाने के लिए ये व्रत रखा था। तो इसलिए हम देखते हैं जो अविवाहिता हैं वो जरूर इस व्रत को रखें। मगर ये कहा जाता है कि उनको चंद्रमा तक रखने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहें तो रख सकती हैं। मगर क्योंकि क्या है, उस समय जल जो है उनके पति पिलाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो तारा निकलने तक वो व्रत रख सकती हैं। और जैसे ये निर्जला व्रत है वो वैसे रख सकती हैं। कईयों को अगर दिक्कत है तो कई बार हम बोलते हैं कि अगर फलाहार के फल और जल के साथ रखना चाहे तो रख सकती हैं। मगर फिर भी ये अगर रख सकते हैं, निर्जला रख सकें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और ये तारा देखने के बाद अपने व्रत का ये पालन कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत का नहीं है। और ये संकल्प लेके करें सुबह के समय सर्गी लेने से पहले कि ये व्रत मैंने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए किया है। अगर उनके मन में कोई खास व्यक्ति हो उसके लिए भी ये रख सकती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अविवाहिता जो महिलाएं हैं, वो कन्याएं हैं, वो भी इस व्रत को आराम से रख सकती हैं। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए आपने इस तरह से जिक्र किया है कि जो कन्याएं हैं वो भी इस दिन व्रत रख सकती हैं, और माना जाता है कि अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको मनोवांछित फल भी मिलता है। जी, उसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि इस बार जो करवा चौथ रखा हुआ है तमाम जातकों ने, तमाम महिलाओं ने, तो किस रंग के वस्त्र हम धारण जो है वो कर सकते हैं, और इस बार शुभ कौन सा कलर माना जा रहा है? देखिए, शुभ रंग तो सारे ही हैं, जैसे कि लाल है, पीला है, हरा है, यही वस्त्र हमको धारण करनी चाहिए।
क्योंकि ये हरियाली के सूतक हैं। इन दिनों में कहा जाता है कि ज्यादा गाढ़े नीले रंग या काला रंग या ब्राउन रंग इसको नहीं पहनना चाहिए, ये किसी और समय के लिए आप रख दीजिए। और जितना भी आप ये रंग पहनेंगे उतना ही देखिए हर रंग का इमोशंस के साथ कनेक्शन होता है। तो पीले रंग जैसे सेल्फ स्टीम का होता है, लाल रंग जैसे एक शक्ति का रंग माना जाता है, हरा रंग एक रिलैक्सेशन का रंग माना जाता है। तो इन रंगों को ही अगर आप पहनेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ रहने वाला है। मजेंटा कलर, पिंक कलर जो होता है ये अनकंडीशनल लव का रंग होता है, तो ये भी अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे इन सब रंगों में से कोई भी आप रंग पहनिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाएगा। तो यानी कि जितने भी डार्क कलर्स हैं वो अगर हम पहनते हैं तो काफी ज्यादा शुभ भी रहने वाला है। जी जी। बिल्कुल रंजना जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि 16 जो श्रृंगार होते हैं उसका भी विशेष महत्व रहता है बिल्कुल करवा बिल्कुल, चौथ हाँ। के दिन। तो अगर श्रृंगार कर रही हैं तमाम महिलाएं तो किस रंग को सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, किस रंग को सबसे ज्यादा अपनी जो श्रृंगार है उसमें शामिल करना चाहिए? जैसे कि चूड़ियां पहन रही हैं, बिंदी लगा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं। हालांकि लिपस्टिक के कलर्स तो आप भी जानते हैं कि जी काफी सारे कलर्स आते हैं, बिल्कुल रेड, ब्लू, बिल्कुल, पिंक, कई हाँ। तरह के कलर्स आते हैं। आजकल तो ब्लूइश में भी कलर्स जो हैं वो महिलाएं लगा भी रही हैं। लेकिन पिंक और रेड को ही सबसे ज्यादा मान्यता क्यों दी जाती है? देखिए पिंक जैसे हमने बोला है, पिंक और रेड को इससे मान्यता दी जाती है बिकॉज जो पिंक रंग होता है वो अनकंडीशनल लव का रंग होता है। उसको पहनने से हम देखते हैं आप जरूर अपने हस्बैंड को आकर्षित करती हैं। और जो लाल रंग है वो भी एक जो रंग होता है शक्ति का रंग होता है, और इसको पहनने से भी हम देखते हैं जो देवी माँ का रंग भी है लाल रंग होता है। जब विवाह के समय भी लाल रंग ही पहना जाता है, जो कुंडलिनी का रंग है वो भी लाल ही होता है। तो लाल रंग पहनने से हम देखते हैं कि एक अट्रैक्शन पावर आप में ज्यादा आती है। और जितना भी हो हम चाहते हैं कि आज का दिन आप जितना भी अपने रिलेशनशिप को आप शुभ रखेंगे, सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा है। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, खाली आज का दिन नहीं। तो आज के दिन में जितने भी शुभ रंग पहनेंगी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा, बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। बिल्कुल तो डार्क कलर्स ही यूज करने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए। रंजना जी, अब तमाम जातकों को और तमाम दर्शक भी ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि इस साल का जो करवा चौथ है तमाम महिलाओं के लिए ज्योतिष के हिसाब से कितना खास रहने वाला है, कार्ड्स के हिसाब से कितना खास रहने वाला है? देखिए जरूर हम बताना चाहेंगे कि ये इस साल का करवा चौथ जो है बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। और हम ये देखते हैं कि राशि अनुसार हम जरूर बताना चाहेंगे कि आपको किस हिसाब से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और किस हिसाब से ये हमको पूजा करनी चाहिए करवा माँ की और गणेश जी की। सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए हम ये देखते हैं कि आज का दिन इनको गणेश जी को जरूर गुड़ अर्पण करना चाहिए, और गौरी माँ को जो करवा माँ है उनको जरूर लाल चुनरी इनको अर्पण करनी चाहिए, लाल पुष्प अर्पण करना चाहिए, और ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र करना चाहिए ताकि कोई भी इनके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी खत्म हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं वृष राशि वालों हैं। वृष राशि वालों के लिए जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। तो इस दिन हम देखते हैं अगर आप गणेश जी को मोदक, सफेद जो उनको मोदक पसंद है उनको वो अर्पण करेंगे, या और जो माता हैं उनको भी हम देखते हैं आप खीर अर्पण करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, उनको सफेद पुष्प अर्पण करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ होने वाला है और उनको उनका बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और इस समय इनको गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए ताकि रिश्ते में कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वो इनकी सारी बाधाएं खत्म हो जाए और इनका रिश्ता मजबूत बना रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि मिथुन राशि वाले हैं। मिथुन राशि वालों को जो गणेश जी को है इनको हरी मूंग की दाल जो है वो अर्पण करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो करवा माँ है उनको हरी चुनरी, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी वो इनको अर्पण करनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इनके लिए शुभ रहेगा। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कर्क राशि वाले हैं, चंद्रमा तो उन्हीं का प्रतीक है, तो हम इनको भी हम देखते हैं अगर आप खीर अर्पण करेंगे गणेश जी को और करवा माँ को, और साथ साथ इनको अगर गुलाबी रंग की चुनरी अर्पण करेंगे, श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगे और साथ में हम देखते हैं गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर साबित होगा। फिर हम देखते हैं सिंह लग्न वाले हैं। सिंह लग्न वाले जो हैं उनको भी गणेश जी को हम देखते हैं उनको गुड़ अर्पण करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो गौरी माँ है उनको लाल चुनरी अर्पण करनी चाहिए और उनको मंत्र करना चाहिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा।
अब इसके बाद हम देखते हैं कन्या राशि वाले हैं। कन्या राशि वालों को भी हम देखते हैं, उनको गणेश जी को मोदक को अर्पण करना चाहिए और उनको करवा माँ को हरी चूड़ियाँ, हरे रंग की चुनरी अर्पण करनी चाहिए और उनको भी गणेश जी का ही मंत्र करना चाहिए, ओम गंग गणपताय नमः। इससे बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं तुला राशि वाले हैं। तुला राशि वालों को हम देखते हैं, इनको जितना भी हो फलों का इनको अर्पण करनी चाहिए गणेश जी को, और करवा माँ को इनको भी लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा इनके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको जो है गणेश जी को शहद अर्पण करना चाहिए या शहद से बनी हुई मिठाइयाँ जो हैं वो उनको अर्पण करना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। और हम देखते हैं करवा माँ को इनको भी चुनरी अर्पण करनी चाहिए, लाल रंग की चुनरी अर्पण करें। उसके साथ साथ हम देखते हैं धनु राशि वाले हैं, उनको गणेश जी को हम देखते हैं, उनको पीला मोदक अर्पण करना चाहिए, पीला फूल देना चाहिए और करवा माँ को पीले रंग की चुनरी देनी चाहिए, पीले रंग की चूड़ियां और बिंदी अर्पण करें। इससे बहुत ही ज्यादा इनको आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मकर राशि वाले हैं, तो मकर राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ रहेगा अगर ये करवा गणेश जी को ये जरूर कुछ पीले रंग का मोदक अगर अर्पण करेंगे। और साथ साथ हम देखते हैं करवा माँ को भी इनको खिचड़ी या कुछ इनको अर्पण करना चाहिए, काले रंग के जो तिल हैं उसके लड्डू इनको अर्पण करने चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा ये प्रसन्न होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि ये भी गणेश जी को पीले रंग की मिठाई अर्पण करें और करवा माँ को पीली चुनरी अर्पण करें। इससे बहुत ही ज्यादा उनको आशीर्वाद मिलेगा। और फाइनली हम देखते हैं मीन राशि वाले हैं, इनको भी हम देखते हैं कि चने की दाल का उनको भोग लगाना चाहिए, नहीं तो बेसन के लड्डू का उनको भोग लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ करवा माँ को भी इनको लाल और पीले रंग की चुनरी इनको देनी चाहिए, इनको अर्पण करनी चाहिए। इससे उनका बहुत ही ज्यादा इनको आशीर्वाद मिलेगा और इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। बिल्कुल रंजना जी, देखिए करवा चौथ का एक विशेष त्योहार भी है जिसमें तमाम जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अंत में एक छोटा सा गाना मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आप सब लोगों के लिए कि सागर से भी गहरा हो आपका रिश्ता, आसमान से भी ऊंचा हो आपका रिश्ता, प्रेम का सूचक हो आपका रिश्ता और सदा आप खुश रहें, आपका संबंध मधुर बना रहे। इसी के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और ये रिश्ता आप लोगों का बना रहे, आप सदा खुश रहें। बिल्कुल रंजना जी, मिठास के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विशेष कीमती वक्त मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहिए, बने रहिए।